नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना से वाराणसी जाना हो या फिर अयोध्या या फिर लखनऊ, इतना ही नहीं, चाहे आपको कटिहार जाना हो या किशनगंज या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, इन तमाम जगहों पर जाने के लिए अब पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। और दोनों ट्रेनों के अब नियमित परिचालन के बाद पटना से लखनऊ और पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। तो दरअसल अगर हम बात करें बिहार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की, तो पहले से ही पटना हावड़ा और पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। और अब नए स्तर पर जो दो नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात बिहार को मिली है, उसमें पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी शामिल है। तो अब आते हैं कि ये ट्रेनें जो चलेंगी, तो इन ट्रेनों का ठहराव कहाँ होगा, किस रूट से जाएंगी और इससे कैसे और किस किस रूट के यात्री लाभान्वित हो सकेंगे। दरअसल जो पटना लखनऊ वंदे भारत है, अगर हम उसकी पहले बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो वंदे भारत का उद्घाटन पटना के लिए किया है, इसमें यह ट्रेन आगामी दिनों में सप्ताह के 6 दिन चलेगी। सुबह 6:05 बजे पटना से रवाना होगी और दोपहर में लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन का पटना से गोमती नगर, यानी कि लखनऊ का जो एक अलग उपनगरीय रेलवे स्टेशन है गोमती नगर, वहां के लिए परिचालन होगा। और पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से सुबह 6:05 बजे खुलकर पहले ठहराव के रूप में आरा में 6:40 बजे पहुंचेगी। उसके बाद बक्सर स्टेशन पहुंचेगी, जहां 7:21 बजे इसका ठहराव होगा। और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 8:40 बजे पहुंचेगी और फिर सुबह 9:20 बजे यह ट्रेन वाराणसी पहुंचेगी। वहीं रामलला के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि पटना से यह ट्रेन फिर वाराणसी के आगे अयोध्या पहुंचेगी, जहां यह दोपहर 12:15 बजे अयोध्या धाम जंक्शन पर रुकेगी। और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे यह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पहुंचेगी। और उसके बाद वापसी में यह ट्रेन गोमती नगर से पटना के लिए चलेगी। तो इसी तरीके से गोमती नगर से शाम 3:20 पर खुल करके 5:15 पर अयोध्या धाम जंक्शन, रात के 8 बजे वाराणसी, 8:50 बजे पंडित दीनदयाल जंक्शन, 9:55 बजे बक्सर, रात के 10:35 बजे आरा स्टेशन पर रुकते हुए 11:15 बजे रात में यह ट्रेन वापस पटना जंक्शन पे पहुंचेगी। और इस ट्रेन का नियमित परिचालन की अगर हम बात करें तो ट्रेन का नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। यानी कि आज 12 मार्च है, 12 मार्च को पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। और अब 18 मार्च से यह ट्रेन सुबह 6:05 बजे पटना से खुलेगी और दोपहर 2:30 बजे यह लखनऊ पहुंचेगी। और उसके बाद वापस 3:10 बजे लखनऊ से खुल करके रात 11:15 बजे फिर से उसी दिन पटना आ जाएगी। और अगर हम बात करें लखनऊ के बाद जो ये ट्रेन चली है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, तो पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 14 मार्च से होगा। यह ट्रेन 22,233 न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और सुबह 5:15 पर यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से खुलेगी। सुबह 6:15 बजे किशनगंज पहुंचेगी, 7:45 बजे यह कटिहार पहुंचेगी और उसके बाद दोपहर 12:10 बजे यह ट्रेन पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22,234 पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से फिर दोपहर 1 बजे खुलकर शाम 5:35 बजे कटिहार जंक्शन पहुंचेगी। और वहां से 6:44 बजे किशनगंज पर रुकते हुए रात के 8 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचेगी। इस तरीके से पटना से जो दो नई वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत हुई है, यह दोनों ट्रेन अब अलग अलग रूटों पर अलग अलग तारीख से चलेगी और दोनों ट्रेनों का यह नियमित परिचालन होगा। अगर हम बात करें पटना लखनऊ ट्रेन की एक बार फिर से, तो यह ट्रेन पटना और गोमती नगर से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। जबकि जो न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह पटना और न्यू जलपाईगुड़ी दोनों जगहों से 6 दिन चलेगी और मंगलवार को इसका परिचालन नहीं होगा। यानी कि लखनऊ के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को नहीं चलेगी और जो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका परिचालन मंगलवार को नहीं होगा। तो सप्ताह में 6 दिन दोनों जगहों के लिए यह ट्रेन चलेगी, चाहे लखनऊ हो या फिर न्यू जलपाईगुड़ी। और यह इसका मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बताया कि कैसे ये ट्रेन जाएगी, कहाँ रुकेगी और पूरा जो सफ़र होगा यह सफ़र कितने घंटे में पूरा होगा।